हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 8वां श्लोक। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेना प्रसिद्धयेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना क्यों श्रेष्ठ है? मनुष्य निठल्ला, आलसी और निकम्मा कब हो जाता है? मनुष्य अवसाद में क्यों चला जाता है? इस श्लोक का मतलब यही है कि कर्म जो है वह आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। कोई व्यक्ति आश्रम में रहते हैं, लोग कहते हैं कि आप आश्रम में रहते हैं, आप तो अच्छे अच्छे काम करते होंगे। हम तो संसार समाज में रहते हैं, कई चीज़ें मजबूरी में करनी पड़ती हैं, हमारे ऊपर बुरा करने का दबाव होता है। सच्चाई ये है कि जो आश्रम पर निर्भर है उन पर जितना दबाव होता है अच्छा या बुरा करने का, या जितना जाल जंजाल चक्रव्यूह आजकल आश्रम में है उतना बाहर नहीं है। पहली बात यह है कि कोई कर्म चाहे तो कैसा भी हो वो निर्दोष नहीं है। पूजा पाठ भी निर्दोष नहीं है। किसी न किसी जीव जंतु की हत्या होती है, कोई ना कोई दिक्कत होती है, किसी न किसी को कष्ट होता है पूजा पाठ से। हाँ, ये है कि कम दोषपूर्ण है। हमें दोषपूर्ण या निर्दोषपूर्ण कर्म नहीं ढूंढना है, हमें ढूंढना है कर्तव्य कर्म। जो करना है कर्तव्य कर्म है, उचित है, औचित्यपूर्ण है और इससे करके हम कर्म बंधनों को छीण कर सकते हैं, वैसा कर्म करना है। अपनी जीवात्मा को मोक्ष मार्ग में ले जा सकते हैं, वो कर्म करना है। सबके लिए सब कर्म नहीं है, एक रहस्य है। सब व्यक्ति एक जैसे दिखते हैं, सामान्य लगते हैं। जैसे एक घर में 2 भाई हैं, एक माता पिता की संतान है, एक जैसा संपत्ति पर अधिकार है, लेकिन दोनों भाई अपनी जीवन यात्रा अलग अलग करके आए हैं। एक भाई कहीं से आया है, उसके जीवन की कड़ियाँ पिछले अतीत के कर्मों से कहीं से आई है, उसके संस्कार अलग हैं, उसके भाग्य विधान अलग हैं। वहीं पर दूसरा भाई का संस्कार अलग है, भाग्य विधान अलग है। यहाँ पर एक जैसे दिखते हुए भी एक नहीं है, अंतर है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म का त्याग न करो। कर्म का त्याग करने पर तुम निठल्ले निकम्मे तमोगुनी हो जाओगे। तुम रजोगुनी को पार करके सतोगुण में नहीं पहुंच सकते। इसलिए कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। उचित है कर्तव्य कर्म करो, वैसा ही कर्म तो करना ही पड़ेगा। खाओगे, पियोगे, नहाओगे, सोओगे तो कर्म तो करोगे ही ना। एक बात ध्यान देने की, कर्तव्य कर्म ही निष्काम हो पाएगा, बाकी तो अपेक्षाओं से भरे कर्म हैं। या तो आप किसी से अपेक्षा करते हो या तो कोई आपसे अपेक्षा करता है। कर्तव्य कर्म ऐसा है जो किसी से अपेक्षा के कारण नहीं होता। यह काम करना आपका धर्म है, इसलिए काम किया जा रहा है, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो। भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम। जो कर्म तेरे लिए नियत है वही कर्म करो। महत्वपूर्ण बात है नियत कर्म। कर्म कहीं है जिसका आप चयन कर सकते हैं, पर नियत कर्म आपके द्वारा चयनित नहीं है, नियत नहीं है। वह आपके संस्कारों द्वारा नियत, और जब आप उसको निष्काम भाव से करते हैं तो आप संस्कारों की जड़ उखाड़ते हैं। कुछ कर्म किस्मत ने, परिस्थिति ने, भाग्य विधान ने आपके पटल पर लाद दिया है, रख दिया है। और कुछ कर्म ऐसे जिसका चयन आप खुद करते हो। दिल्ली जाना है नहीं जाना है यह निर्णय आप लेते हैं, पर डॉक्टर हैं तो अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। मरीज को देखने आपको जाना ही पड़ेगा। नियति ने जो आपके सामने रखे हैं यह कर्म करो। निहित कर्म, संस्कार कर्म को अगर आप निष्काम भाव से करेंगे तो संस्कार क्षीण हो जाएगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो शरीर यात्रा ही पूरी नहीं होगी। ऐसा भगवान इस श्लोक में कहना चाहते हैं। शरीर यात्रा पूरी करने के लिए कितने भी परमहंस हो, 2 ग्रास खाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कम करें या ज़्यादा करें। तो भगवान दूसरी बात कहते हैं कि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। अगर कर्म न किए जाए तो क्या होगा? मनुष्य है तो कुछ ना कुछ करेगा ही। कर्म न करने की अवस्था है भूतों की, प्रेतों की, पिशाचों की अवस्था है। उनकी जो आत्महत्या करते हैं, जीवन से घबरा, भयानक परिस्थितियों से घबरा कर जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, वो कर्म नहीं करते। इधर इधर वो आत्मा मारे मारे डोलती रहती है। प्रकृति में जिधर का झोंका आता है उधर वो आत्मा चल देती है। प्रेत, पिशाच और मनुष्य में क्या फर्क है? उनकी जीवन यात्रा रुकी हुई है, उनके सामने कोई अवसर नहीं है जो वे कर्म करें और आगे बढ़ सके। वे कुछ नहीं कर सकते। वे चाहे प्रायश्चित कर ले, चाहे कुछ अच्छा कर ले, तो वे कर ही नहीं सकते ना। उनका सब कुछ ठप हो चुका है, रुक गया है। तो भगवान कहते हैं कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म के द्वारा ही द्वार खोल सकते हैं, कर्म के द्वारा ही संस्कारों को छीण कर सकते हैं। जिसके पास ये अवसर चला गया, भूत प्रेत पिशाच हो, उनका दर्द, उनकी पीड़ा क्या है? एक जगह खड़े रहते हैं, हजारों साल खड़े रहते हैं। जिनको प्रेत योनि मिलती है, अकाल मृत्यु हुआ, प्रेत का संस्कार हो गया,
एक होता है कर्मों के दंड विधान के द्वारा प्रेत योनि मिलती है। जिनको प्रेत योनि मिलती है वह कम से कम 1000 साल की होती है। अब 1000 साल वो अटका रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, वो वहीं खड़ा है। और अटका रहना जीवन का सबसे बड़ा दुख है। नौकरी कर रहा है, पदोन्नति नहीं हो रही तो आदमी परेशान हो जाता है, क्योंकि आदमी आगे बढ़ना चाहता है, अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पदोन्नति नहीं हो रही हो तो उसे लगता है जीवन ठप हो गया, ठहर गया, उसे आगे बढ़ने का एहसास नहीं होता। आदमी के भीतर एक इंस्टिंक्ट है, एक ऐसी इच्छा है, एक ऐसा भाव है, अंकुरन है, वो निरंतर विकास चाहता है। जब इसे एहसास होता है कि उसका विकास नहीं हो रहा है तो अवसाद में चला जाता है। तो ये जो कर्म की यात्रा है, विकास इसी से होता है। अगर कर्म छोड़ दे तो फिर विकास भी खत्म हो जाएगा। जिनके पास कर्म करने का अवसर नहीं है वो अविकसित है, वो वहीं ठहरे हुए हैं। भूत योनि में कोई 30 साल रहे या 30,000 साल रहे, वहीं का वहीं रहेगा। जब उसे अगला जन्म मिलेगा उन्हीं संस्कारों के अनुसार वही भाव, वही विचार उसको आगे ले जाएंगे। अगर भूत पिशाच की योनि में है, चाहे वो कितने साल रहे, पर जब वो छूटेगा तो वहीं से शुरू करेगा जहाँ से उसने अपनी यात्रा छोड़ी थी, डिसकंटिन्यू की थी। भगवान इसलिए कहते हैं कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए कर्म करो। ये ठीक है कि संभावना है कि तुम्हारे नए कर्म होंगे तो नए संस्कार बनेंगे, पर एक संभावना ये भी है कि आप कर्मयोग अगर सीख गए, कर्म की कुशलता सीख गए, सभी परिस्थिति में समान भाव से रहना सीख गए, तो पुराने संस्कार छीन कर सकते हैं। इसलिए कर्म करना ही करना चाहिए। वो भी सब नहीं जो नियत है, यही कर्म करो। ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है और अलग अलग खोजना पड़ेगा। अपना कर्तव्य धर्म, अपना स्वधर्म खोजना पड़ेगा। यहीं पर ज्योतिषी की भी जरूरत पड़ती है, या आपके अंदर इतनी दृष्टि विकसित हो गई हो कि आप स्वयं पता लगा ले कि हम कहाँ खड़े थे। और यहीं पर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु आपको बता सकता है, ज्योतिष बता सकता है, या आपका अंतर्मन बता सकता है। तो आइए अगले श्लोक की चर्चा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 9वां श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ हवन करना है या कुछ और है? क्या यह सृष्टि यज्ञ के कारण ही टिकी हुई है? अगर ऐसा है तो यज्ञ के अभाव में इस सृष्टि का क्या होगा? इस श्लोक में एक बात है, यज्ञ क्या है? यज्ञ का मतलब सिर्फ स्वाहा स्वाहा ही नहीं है। यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन करना ही नहीं है। यज्ञ का मतलब सिर्फ आहुतियाँ देना ही नहीं है। यज्ञ का मतलब है इदम नमम। आप जो कर रहे हो अपने लिए नहीं कर रहे हो, सबके लिए कर रहे हो। मनुष्य कब पुण्य करता है और कब पाप करता है? जहाँ स्वार्थ का लेश होता है, अहम का लेश होता है, वहाँ पाप भी होते हैं, कर्म बंधन भी होते हैं, वहाँ आसक्ति भी होती है। मनुष्य की जीवात्मा अंधेरे में रहती है। मूल बात है स्वार्थ और अहम का त्याग। स्वार्थ और अहम नहीं है तब आप जो भी करते हो वह आपको मोक्ष की ओर ले जाता है, वह बांधता नहीं है। यज्ञ का मतलब कुंड हो, वेदी हो, मंत्र हो, ये नहीं है। यज्ञ से यह सृष्टि उत्पन्न हुई। यज्ञ पूरे जगत का, पूरी सृष्टि का केंद्र है। अगर यज्ञ न हो तो माता बेटे को दूध नहीं पिलाएगी, माँ संतान का अपने गर्भ में पोषण नहीं करेगी, पशु पक्षी अपने बच्चों का पालन नहीं करेंगे। यज्ञ न हो तो धरती पर त्याग बलिदान की परंपरा चली जाएगी। कोई भगत सिंह पैदा नहीं होगा, कोई चंद्रशेखर आज़ाद पैदा नहीं होगा। यज्ञ न हो तो विवेकानंद पैदा नहीं होंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ निस्वार्थता है, जहाँ जहाँ अहंकार रहित भाव है, वहाँ वहाँ यज्ञ है। ऐसा नहीं कि 108 कुंडीय यज्ञ हो रहा है, 1000 वेदी यज्ञ हो रहा है। एक वेदी और है, वो है जीवन वेदी यज्ञ। जीवन यज्ञ हो रहा है। स्वाहा स्वाहा के अलावा खा करके यज्ञ हो रहा है, सो करके यज्ञ हो रहा है। जहाँ आपका जीवन स्वयं के लिए नहीं है, अगर वृक्ष फल दे रहे हैं, फल गिर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। नदी प्रवाहित है तो यज्ञ कर रहे हैं। बादल बरस रहा है तो यज्ञ हो रहा है। ये सृष्टि में चतुर्दिक यज्ञ चल रहा है। जहाँ पर स्वार्थ विहीन कर्म हो रहे हैं, सूर्य तप रहा है तो यज्ञ कर रहा है। सूर्य में आहुतियाँ दी जा रही हैं, पल पल यज्ञ हो रहा है। क्योंकि सूर्य अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। सूर्य अगर ना तपे, सूर्य की किरणें ना हो तो ऐसा नहीं कि सवेरा नहीं होगा, जीवन ही समाप्त हो जाएगा। सूर्य है तो जीवन है। सूर्य अगर अपनी सारी ऊर्जा, सारी उष्मा देने से इनकार कर दे तो सृष्टि का, जीवन की संरचना से इनकार हो जाएगा। भगवान कहते हैं यज्ञ के लिए कर्म करो, लोक के लिए कर्म करो। लोक का मतलब लोक सेवा नहीं, लोक की प्रतिष्ठा के लिए कर्म करो। एक जगह भूकंप आता था, एक संस्था वाले सामान दे रहे हैं, उस सामान के साथ दूसरी संस्था वाले फोटो खिंचा रहे हैं। ऐसा कर्म कर्म बंधन कराता है। जब लोक के लिए कर्म करोगे, लोग आपको अच्छा मानते हैं, ताली बजाते हैं,
जो कर्म लोक के लिए किया जाता है वह बंधन कारक है। इसलिए मुक्त हवाओं की तरह हवाएं जाती हैं, शीतलता बढ़ती चली जाती है, ठहरती नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अच्छे लगे तो ठहर गए, आप बुरे लगे तो आपको नुकसान किया, ऐसा नहीं। अपनी गति से प्रभाव छोड़ती है। मुक्त संग, आसक्ति रहित होकर विचरण करे। कर्म तो करे, जहाँ भी जिस अवस्था में यज्ञ के लिए कर्म करे, यानी स्वयं के लिए कर्म न करे, लोक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करेंगे तो प्रतिष्ठा मिलेगी, मान मिलेगा। यज्ञ क्या है? इदम न मम, जहाँ पर व्यक्ति के लिए नहीं विराट के लिए कर्म हो रहे हों। यज्ञ में जो आहुतियाँ दी जाती हैं ये देवताओं के पास चली जाती हैं, प्रकृति की शक्तियों के पास चली जाती हैं, उनका पोषण होता है। जैसे हम कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं कि उसमें अर्पण करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तब भी अर्पण करते हैं। देवता को दिया कर्म अपना जिसमें आप समर्पण करते हैं, वे देवता आशीर्वाद देकर आपका कल्याण करते हैं। मतलब ये कि अमुक काम हो जाए इसलिए कर्म कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं इसलिए पाठ कर रहे हैं, देवता को तुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। हम देवता को तुष्ट कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम भी पुष्ट हो रहे हैं। गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो गायत्री तुष्ट हो रही है, तो गायत्री आपको भी तुष्ट करेगी। ग्रहों के लिए जप कर रहे हैं तो ग्रह आपको भी तुष्ट करेंगे। ये यज्ञ का भाव है, इदम न मम। आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ग्रह के देवों के निमित्त कर रहे हैं। ये सृष्टि जो है इदम न मम के आधार पर चल रही है। यज्ञ है इसलिए सृष्टि है, यज्ञ है तो मुक्ति संभव है, यज्ञ न हो तो मोक्ष की संभावना नहीं है। कर्मशास्त्र पल पल ये कर्म विधान लगाता है। इस लोक में कर्म भोगे, उस लोक में कर्म भोगे, मोक्ष का अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा अगर यज्ञ के लिए कर्म करोगे, कर्म तो करना अनिवार्य है। कर्म अगर अपने लिए करोगे तो बंधन, यज्ञ के लिए करोगे तो मुक्ति, और मुक्त हो जाओगे।